गुड मॉर्निंग हीरोज़। हाँ, गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि सुबह के 7 बजे हैं। अपलोड करूँगा तो लेट हो जाएगा, तो लगभग 9-10 बजे तक आपके पास चला जाएगा। मौसम बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, अच्छी खासी बारिश हुई है। अब टॉपिक पे आते हैं। जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना था, हाँ, नेट फोर्स निकाल रहे थे। नेट फोर्स अभी तक केवल 2 चार्जेस के बीच में निकाला था, ठीक है, केवल 2 चार्जेस के बीच में नेट फोर्स निकाला था। अब हम लोग मल्टीपल चार्ज सिस्टम में नेट फोर्स निकालेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी। और सभी सेफ रहना यार, हीरो ना बनना कि केसेस कम हो रहे हैं, ठीक है। इसमें एकदम चक्कर में ना पड़ना। चलो क्वेश्चंस करते हैं। आज ओनली क्वेश्चंस ही करेंगे, ठीक है। फाइंड, ये क्वेश्चन लिखो, फाइंड नेट फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज Q naught in the given below questions या न्यूमेरिकल्स। और फर्स्ट क्वेश्चन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ए ए ए, ठीक है। इस पे जो चार्जेस रखे हैं, पहला प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, और यहाँ क्यू नॉट। इट इज़ द पॉइंट चार्ज, क्यू नॉट इज़ द पॉइंट चार्ज वेयर वी विल फाइंड नेट फोर्स, ठीक है। नेट फोर्स निकालना है। अब चलो सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन का डायग्राम पहले ही बताया था, अलग रहेगा। चलो आओ। प्लस क्यू प्लस क्यू। अब यहाँ पे क्यू नॉट है, तो इस पे जब नेट फोर्स दिखाओगे तो ये वाला जो चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ये क्या करेगा, इसको दूर भगाएगा। जो भी पॉइंट चार्ज लेते हैं वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, ऑब्वियस होता है वो। प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा, लिखना चाहते हो यहाँ लिख लो क्यू नॉट। अब इसको रिपेल करेगा, तो ये देखो फोर्स ऐसे लगाएगा। रिपेल करने का मतलब क्या है, दूर भगाएगा, ठीक है। अब सेम प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा ऐसे विथ फोर्स F। ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो क्यू नॉट जो कि पॉइंट चार्ज है उन्हें क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब अपने से दूर भगाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो जो दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड है, जो दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड है सेम होगी। क्या होगी, कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़ा था फॉर्मूला, जब 2 चार्ज को कंसीडर करोगे तो दोनों के बीच में फोर्स निकालोगे। तो पहले इस चार्ज को कंसीडर करो, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये Q नॉट अपॉन ये कितना सेपरेशन है, A, डेट इज़ A²। सेम मैग्नीट्यूड इस वाले भी फोर्स का होगा, ठीक है, ड्यू टू दिस चार्ज डेट इज़ प्लस क्यू नॉट, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो ये भी कितना एंगल होगा, 60 डिग्री, ठीक है। नाउ अब किसी भी वेक्टर क्या होता है बेटा, वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, डेट इज़ वेक्टर। और स्केलर क्या होता था, द क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। एकदम सही पवन, एकदम सही बोला। नहीं, राजू तो सो रहा है।
अब किसी भी वेक्टर को देखो शो करते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, उसका बेसिक फार्मूला होता है, सपोज करो रिजल्टेंट निकालना है किसी वेक्टर का, और वेक्टर ए और बी मान लो, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सर ए बी कहाँ वेक्टर है, लो ए एंड दिस इज बी, दोनों वेक्टर्स हैं, और दोनों के बीच में एंगल जो है वो 60 डिग्री है। दोनों के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो ये रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं वेक्टर में, ठीक है। तो सेम यहाँ कंडीशन है, दो फोर्सेस हैं, अभी वेक्टर पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे, ठीक है। और वेक्टर पढ़ा भी चुका हूँ, क्यों हीरोज़। दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट है वो कितना है, ऐसे आएगा। तो ए स्क्वायर की जगह एफ स्क्वायर, बी की जगह एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। समझ में आया। अब लो, क्वेश्चन डिलीट कर रहे हैं, सभी ने ड्रॉ कर दिया है। अब देखो निकालो, तो ये आएगा रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस, अब ये वाला फोर्स एफ स्क्वायर प्लस दोनों का प्रोडक्ट 2f, ठीक है, कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2f स्क्वायर और cos 60 डिग्री कितना होता है, cos 60 डिग्री 1/2, 2 से 2 गया, ये अंडर रूट में है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये तुम्हारा अंडर रूट में होगा 3f स्क्वायर, तो ये आ जाएगा f√3 आएगा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आया वो f√3, अभी आंसर आया नहीं। अब जो रिजल्टेंट फोर्स है f√3 है, तो √3 लिखने का, ठीक है, k क्यू नॉट अपॉन a स्क्वायर, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स। यदि ये किसी को प्रॉब्लम हो रही है कि सर k क्यों लिख दिए यार, तो k को हटाओ 1/4πε0 से, तो यहाँ पे लिख दो क्यू नॉट 1/4πε0 a स्क्वायर इंटू √3, डेट इज़ आवर आंसर, ठीक है। ये आंसर होगा हमारा। समझ में आ रहा है चिंकी, हाँ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चार्ज सिस्टम में, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं बी में क्या करना था कि कौन सा क्वेश्चन कराऊँ, एक नेगेटिव चार्ज ले लें, नेगेटिव चार्ज वाला चलो करते हैं। ये है नेगेटिव चार्ज प्लस Q माइनस Q, और यहाँ पे रखा है Q0, ठीक है। सेम है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल एंगल्स 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो। तो प्लस Q माइनस Q, ये Q0। अब ये क्या करेगा, प्लस Q दूर भगाएगा जैसे भगा रहा था। चलो जाओ भैया, पक गए हैं तुमसे, फोर्स F। लेकिन एक बंदा है जो बहुत रोमांटिक है ना, अभी ना जाओ, चलो आ जाओ, मौसम भी अच्छा है तो ये F, ठीक है। अब उस फ्लो में ना जाओ रमन, हाँ
वापस आ जाओ वापस। तो ये फोर्स माइनस क्यू ने लगाया, अट्रैक्ट कर रहा है क्यू नॉट को, प्लस क्यू ने क्या किया, इसे रिपेल किया। ठीक है, अब ये बताओ ये एंगल कितना था, 60 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री है। ये एंगल कितना होगा, जो दो फोर्सेस लग रहे हैं एफ, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है इसके बीच में एंगल कितना होगा। ऑफ कोर्स यार ये होगा 120 डिग्री। कैसे, एक स्ट्रेट लाइन होता है तो उस पर ये कितने का एंगल होता है, 180 डिग्री का होता है। जब 60 डिग्री हो गया तो बचा कितना, 180 माइनस 60, यह आ गया 120 डिग्री। ठीक है, तो 120 आ गया। अब इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, निकालो। रिजल्टेंट फोर्स जो हमारा होगा बेटा, सेम एफ स्क्वायर, वही वाला फार्मूला सेम लगाना है। ये वाला फोर्स एफ स्क्वायर प्लस दोनों का प्रोडक्ट 2f डॉट एफ कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री। अब देखो 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, कॉस 120 डिग्री होता है -1/2। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती थी 1/2। ठीक है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, 1/2। तो कॉस 120 डिग्री जस्ट उसका निगेटिव में आ जाता है, -1/2, 2 से 2 गया। अब ये आ जाएगा, हाँ बताओ अनुराग कितना आएगा, बताओ बताओ बताओ। ये 2f स्क्वायर, एफ स्क्वायर ये माइनस में आ गया ना, तो ये बचेगा एफ स्क्वायर। 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा फोर्स एफ। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा बेटा वो कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। राइट, एक ये क्वेश्चन हो गया मल्टीपल चार्ज सिस्टम में। ठीक है, ये वाला एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एंगल तोड़ना है और रिजल्टेंट निकालना है, तोड़ना और जोड़ना बस इसमें करना है। डेट इज़, ये क्वेश्चन एकदम बेसिक है वेक्टर पे। ठीक है, ओनली वेक्टर वाले क्वेश्चंस हैं। यदि वेक्टर के कंसेप्ट तुम्हारे सही हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएंगे। अगर वेक्टर में डाउट आता है कि सर इसको कैसे तोड़ रहे हो, कैसे भगा रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ मेरा मन है आज क्वेश्चन ही कराने का, तुम लोगों को क्वेश्चन कराएंगे तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा महाराज लोग, है ना, ऐसे कैसे करा दें। आओ सी, तीसरा क्वेश्चन क्या था, एक स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो पॉइंट चार्ज है वो एट द सेंटर है। ठीक है, क्यू नॉट, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब इस पे सीधे वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाओ। प्लस क्यू माइनस क्यू, ये पॉइंट चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे क्यू नॉट है सेंटर पे। अब ये बता बेटा, माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, दूर नहीं भगाएगा, पास बुलाएगा, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। हाँ पवन एकदम सही, अच्छा मुस्कुराता है, बहुत सही। तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अपने पास बुलाएगा, फोर्स एफ। ठीक है, ये वाला भी क्या करेगा, अपने पास ही बुलाएगा। दोनों अच्छे खासे आशिक हैं।
ठीक है। तो ये दोनों जब फोर्स इक्वल फोर्स इन मैग्नीट्यूड, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, ठीक है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों के जो डायरेक्शंस हैं वो अपोजिट हैं, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। अब कुछ लोग कहेंगे इसमें सर बराबर कैसे हो गया, क्वेश्चन अच्छा है बेटा, ये बता यहाँ से ये जो डायगोनल की पूरी दूरी है ये कितनी होगी। स्क्वायर बताया था ना, तो स्क्वायर का सारे साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है, तो डायगोनल कितना निकलेगा। ठीक है कुछ ज़्यादा ही बोल देता हूँ मैं। डायगोनल मतलब परपेंडिकुलर और बेस, तो हाइपोटेन्यूज निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा a√2, ठीक है। तो ये जो सेपरेशन होगी दोनों चार्जेस के बीच में माइनस क्यू कितना आएगा, a√2 आएगा। तो a√2 डायगोनल का माइनस क्यू से माइनस क्यू के डायगोनल का सेपरेशन आ गया, कितना आ गया, a√2 आया। तो ये बताओ इसका हाफ कितना होगा, हाफ इतना, ये आ जाएगा a√2/2, ठीक है। अब सर बताओ ये वाला माइनस क्यू चार्ज Q0, दोनों के बीच में कूलम्बिक फोर्स सर लगाओ। अब बताओ, तो लो कूलम्बिक फोर्स K 1/4πε0, माइनस क्यू है, बोला था जब माइनस हो उसके नेचर को बस रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उससे फॉर्मूला में नहीं पुट करना है, ठीक है। Q0 लिखोगे और सेपरेशन का स्क्वायर a√2/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। इसकी ज़रूरत है नहीं लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा आपका Q0 a²√2 हटाओ, ये 4 आ जाएगा, तो 2 से 2 फिर ऊपर जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, नीचे a²। तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 2kQ0/a², एक फोर्स, दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड यही आएगी। तो जब दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या होगा, कैंसिल आउट होंगे। तो जस्ट कट्टम कट्टी खेले थे ना बचपन में, बस वही है, ठीक है। अब ये बता, प्लस क्यू इसको क्या करेगा, इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन Q0, ठीक है, तो कहेगा जा भाई, जा आज मूड नहीं है, मौसम भले अच्छा है। प्लस क्यू क्या करेगा, सेम, मेरा भी मूड नहीं है, चल भाई, सेम हो गया। डायगोनल जो है फ्रॉम प्लस क्यू टू Q0 ये हाफ होगा, दैट इज़ a√2/2। तो ये जो सेपरेशन है सेम आएगा मैग्नीट्यूड में, क्योंकि सेपरेशन सेम आ रहा है सेंटर से प्लस क्यू का, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 2kQ0/a², ठीक है। तो यहाँ भी कट्टम कट्टी हो जाएगी, सेम मैग्नीट्यूड इक्वल इन सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो यहाँ भी नेट फोर्स क्या होगा, Q0 पे 0 आएगा। चलो अब लोग थोड़ा सा आते हैं, स्क्वायर कर लिया, दो ट्रायंगल पे कर लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल पे क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, और एक स्क्वायर पे कर लिया। थर्ड टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ये तुम्हारे एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, अच्छा लगा था इसीलिए बता रहा हूँ। एग्जाम्पलर से पहले एक क्वेश्चन करा लेते हैं, क्योंकि अभी नेट फोर्स निकालना है ना सभी पे। तो ये वाला देखो, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है सर, इक्विलैटरल बता के बोर कर देते हो, बस यार देख लो थोड़ा सा। एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये नीचे की ओर, एक अप और दूसरा डाउन, ठीक है,
ए ए ए ए, राइट। अब क्या है, ए बी सी डी। ए पे जो चार्ज रखा है वो है कितना है, प्लस क्यू। डी पे जो चार्ज रखा है वो क्या है, प्लस क्यू। समझे महाराज? हाँ, शिवानी दाद दिखा रही है, दिखाओ बेटा दिखाओ, अभी क्वेश्चन सॉल्व करो तुम। -2q, ठीक है, फिर से ठीक है, ठीक है। Q0 पे अब नेट फोर्स बताओ। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, ठीक है, दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है DBC, ठीक है। Q0 चार्ज है, पॉइंट चार्ज है जो कि C पे रखा हुआ है, हमें इस पे नेट फोर्स निकालना है ड्यू टू चार्जेस +Q एंड -2Q। ये क्वेश्चन का डायग्राम अलग रहेगा, समझा? सॉल्यूशन का डायग्राम अलग करना है। तो चलो, थोड़ा सा बेटा टाइम लगता है, लेकिन जब रिवीजन करोगे ना तो उस समय बहुत आसानी होगी, वरना अभी तो एक ही डायग्राम में, क्वेश्चन ही के डायग्राम में सॉल्यूशन करने में मज़ा आता है। जब रिवाइज करोगे तो सब गायब हो जाएगा। ये +Q, ये +Q, ये -2Q, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल था, यहाँ पे Q0 है। अब सीधे फोर्स लगा, +Q क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो दूर भगाएगा, डेट इज़ फोर्स F। ये क्लियर हो गया। अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल में इससे पहले क्वेश्चन किया था। अब ये वाला +Q क्या करेगा बेटा, इसे भी रिपेल करेगा, ये देखो इसको ऐसे रिपेल करेगा, फोर्स F, ठीक है। अब ये बताओ -2Q क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इन दिस डायरेक्शन विथ फोर्स 2 × F। अब कहोगे सर मैग्नीट्यूड, यार मैग्नीट्यूड 2Q है। कूलम्ब्स लॉ लगाओ, कूलम्ब्स लॉ लगाओगे तो क्या आएगा, ये 1/4πε0। इसकी बात कर रहा हूँ, 2Q चार्ज है, ये Q0, और दोनों के बीच का सेपरेशन a², ये इसका मैग्नीट्यूड आएगा। मतलब ये इसका कितना आया, ये ट्वाइस आया, ठीक है। अब इस फोर्स को निकाल लो, ये +Q Q0 या फिर इस वाले +Q Q0 का मैग्नीट्यूड है, तो कितना आएगा 1/4πε0, ठीक है। और Q0 अपॉन सेपरेशन कितना है a, डेट इज़ a²। ये बताओ Q0 अपॉन 4πε0 a², Q0 अपॉन 4πε0 a²। तो ये वाला जो फोर्स लगेगा इस पे, -2Q जो Q0 पे फोर्स लगा के अपनी तरफ खींचेगा, वो इस वाले फोर्स का जस्ट डबल होगा, ट्वाइस है ना, तो ये 2F हो गया। कोई कन्फ्यूजन है? +Q Q0 पे जो फोर्स लगा रहा था वो Q0 अपॉन 4πε0 a² आ रहा था, ओके। ये वाला जो चार्ज है जस्ट इसका डबल है, 2Q है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो पहले मैग्नीट्यूड की बस बात करते हैं, अट्रैक्ट छोड़ो। 2Q है तो Q0 अपॉन 4πε0 a², यहाँ 2 था ना, मैंने इसको बाहर कर दिया, तो ये जो मैग्नीट्यूड आया है ये पहले F था और ये ट्वाइस हो गया, तो यही है, तो 2F हो गया, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो ज़रूर बोलना, फिर से बताऊंगा इस क्वेश्चन को। अब ये बताओ, 2F तो ठीक है, ये एंगल 60, ये भी 60, तो ये इक्वल एंड अपोजिट एंगल होगा ना, तो ये कितना आएगा 120। 60 डिग्री 60 डिग्री कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये जो एंगल आ रहा है बेटा, ये कितना है टोटल 120 डिग्री, 120 डिग्री, ये पूरा 120 डिग्री है। तो जस्ट इसके जो अपोजिट वाला एंगल होगा वो इक्वल होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, जब दो वेक्टर्स हैं और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री और दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है,
when there are two vectors having angle 120 degree, then their resultant will be the same, F ही आएगा. कैसे? लो रिजल्टेंट तुम्हारे सामने निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है ना. चलो निकालो. एफ स्क्वायर ये वाला फोर्स एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 120 डिग्री. ये बताओ ये कितना आ जाएगा? 2f स्क्वायर और cos 120 डिग्री कितना होता है? -1/2. -1/2 होता है, 2 से कट गया तो ये आ जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू 1/2 माइनस में 2f स्क्वायर इंटू -1/2. 2 से 2 गया, ये आ जाएगा तुम्हारा एफ स्क्वायर अंडर रूट में बाहर ले जाओ f. तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट आया वो फोर्स F आया. अब देखो तुम, इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालोगे फिर उसको ऐसे करोगे, कुछ नहीं करना है. जस्ट देखो F है और ये 2q चार्ज है, तो एक जगह जस्ट निकालो कि इन दोनों का कूलम्बिक फोर्स कितना आ रहा है, इन दोनों का कितना आ रहा है, उसके बाद सीधे 2f इसका रिजल्टेंट निकालो. ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2f क्या है? मेरा लेफ्ट है, और जो फोर्स F लग रहा है क्या लग रहा है? राइट लग रहा है. तो जो फोर्स आएगा वो ऐसे आएगा आंसर हमारे लेफ्ट. या फिर कह सकते हो C टू B की तरफ फोर्स का डायरेक्शन होगा, और जो फोर्स की मैग्नीट्यूड आ रही है वो आ रही है बेटा कितनी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन A स्क्वायर. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इम्पोर्टेंट है. अब एग्जाम्पलर वाला क्वेश्चन करते हैं. राइट, एग्जाम्पलर वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा है. सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है. और करते हैं चौथा. ये देखो, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. x एंड y एक्सिस है. देयर आर 3 चार्जेस. ठीक है, 3 चार्जेस Q1, Q2 and Q3. Q2 and Q3 are placed in the given figure. Q2 and Q3 are placed along y axis. ठीक है, while जो Q1 है वो रखा है x एक्सिस पे. ठीक है, अब हमने क्या किया, एक प्लस कैपिटल Q चार्ज ऑन द x एक्सिस रखा, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x0 है. x0 का मतलब क्या है? ये x एक्सिस को बताता है, ये y एक्सिस को बताता है. तो ये जो सेपरेशन है वो x दिया हुआ है, ये मतलब है. अभी हटा दे रहे हैं क्योंकि समझाना है. ठीक है, अब क्वेश्चन में ये है कि इस Q1 के साथ क्या होगा. क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि Q2 एंड Q3 बोथ आर पॉजिटिव, वाइल जो कैपिटल Q है वो भी पॉजिटिव है. तो Q1 का क्या होगा? ऑप्शन में दिया हुआ है जो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा Q1 पे shall increase along positive x axis. The electric force acting on the Q1 shall increase along positive x axis. मतलब जो कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स Q2 Q3 के कारण लगेगा Q1 पे, या नहीं प्लस Q के कारण भी, तो उससे क्या होगा? जो फोर्स लगेगा वो बढ़ेगा. किधर बढ़ेगा? x एक्सिस की तरफ बढ़ेगा, लेकिन पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ. सेकेंड ऑप्शन है शैल डिक्रीज अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस. ठीक है. थर्ड है पहले इंक्रीज करेगा
एंड देन डिक्रीज करेगा। चलो बताओ क्या लग रहा है। Q2 Q3 पॉजिटिव हैं प्लस Q चार्ज, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो Q1 है उसका जो मूवमेंट हो रहा है अलॉन्ग प्लस या फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा Q1 है वो नेगेटिव चार्ज क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब प्लस Q यहाँ पे रखे हैं ला के, पहले प्लस Q नहीं रखे थे, पहले कंडीशन थी कि Q2 Q3 है जो कि इसको अट्रैक्ट कर रहा है Q1 को अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेकिन अब क्या किए, प्लस Q ला के रख दिए एट द कोऑर्डिनेट x एंड 0, ठीक है। तो Q1 का क्या होगा, शैल इंक्रीज इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जब ये प्लस प्लस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो पहले ही इसको अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। ओरिजिन तक ये पूरी तरीके से खींचते हैं अपने, यहाँ पे आके शायद रुक जाता, लेकिन थोड़ा सा आके जाता, फिर पेंडुलम की तरफ पीछे आ जाता, क्योंकि माइनस Q यहाँ मान लो गया, माइनस Q ये वाला चार्ज माइनस Q1 यहाँ तक जाता, तो फिर ये पॉजिटिव जो चार्ज हैं इसको फिर से वापस खींच लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ एक मिनी हल्क को बैठा दिया, दैट इज़ प्लस Q, हाँ मिनी हल्क है, प्लस Q है। अब ये क्या करेगा, पहले तो ये दोनों खींच ही रहे थे, किधर खींच रहे थे, देखो इधर ऐसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ऐसे खींच रहे थे, लेकिन हुआ क्या, मिनी हल्का आ गया, डेट इज़ प्लस कैपिटल Q। अब ये और अच्छे से खींच के ले जाएगा, तो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो बढ़ते जाएगी। सिंपल, अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। एक ये तो बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कि अप्रॉक्स सभी को आना चाहिए। अब तुम्हारा एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कोलम्बिक फोर्स पे तो जितना था उतना बता दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी पढ़ा नहीं है, उसका बेसिक फार्मूला बता रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, बाद में बता देंगे, लेकिन अभी केवल उसके फार्मूला का हमें यूज़ है, तो वो हम करेंगे, इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, इम्पॉर्टेंट है, अच्छा लग रहा था मुझे। देखो कोलम्बिक फोर्स का क्या पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब भी कोलम्बिक फोर्स कंसिडर करते हैं, इसमें दो चार्ज कन्फिग्रेशन लेते हैं या मल्टीपल चार्ज कन्फिग्रेशन लेते हैं कोलम्बिक फोर्स में, वाल जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे एक चार्ज होता है केवल, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है। जैसे ये चार्ज Q है और ये पॉइंट O है, सपोज़ करो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें निकालना होगा कि O पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू सिंगल चार्ज Q। तो यही इसी चार्ज को यहाँ पे लिखते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये दूरी या सेपरेशन स्मॉल r होता है। अभी इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है ये पॉजिटिव x, ये पॉजिटिव y, थ्री चार्जेस, देयर आर थ्री चार्जेस, ये है Q1, इस पॉइंट को नाम दो A, इस पॉइंट को नाम दो B, इस पॉइंट को नाम दो C, ठीक है। और A B C की ओरिजिन से जो दूरी है वो है सभी की स्मॉल d, ओके। A पे जो चार्ज रखा है उसका मैग्नीट्यूड है
प्लस 2 कैपिटल क्यू। ए पे जो चार्ज रखा है, बी पे जो चार्ज है, बी पे जो चार्ज है उसका है -2 कैपिटल क्यू। सी पे जो चार्ज है उसका है -4 कैपिटल क्यू। यप 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 यप। ए पे +2 क्यू रखा है। इन द गिवन क्वेश्चन देयर आर 3 चार्ज configuration systems. On A, +2 Q charge is present, -2 Q charge at B, and -4 Q charge at C. The separation between the 3 charges from the origin is same, that is small d. The separation between the charges from origin is small d for each charge, मतलब सेम है। अब क्या करना है, हमें जो फाइंड करना है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जो क्वेश्चन हमें ये वाले क्वेश्चन का तो काम हो गया ना, ऊपर जो नेट फोर्स निकालना था, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन निकालना है। ध्यान रहे, क्वेश्चन का डायग्राम अलग, सॉल्यूशन का अलग बनाएंगे। चलो, यहाँ पे +2 Q चार्ज है और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट A वो कितनी होगी, 2E। 2E कैसे आ गया सर, बता रहे हैं। B पे -2 Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की तरफ होगी और वो होगी 2E। अब कैसे किए देखो, सपोज करो ये ओरिजिन O है यहाँ पे और ये चार्ज Q कितना था, -Q। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, जब माइनस चार्ज रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस चार्ज की तरफ होता है, वाइल जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। ये चार्ज है, ये चार्ज है, ठीक है। तो सेम किया है, पॉजिटिव चार्ज है तो ओरिजिन पे देख रहे हैं तो अवे फ्रॉम द चार्ज, और जो -2 कैपिटल Q चार्ज है बी पे, -2 कैपिटल Q जो चार्ज है बी पे, वो अपनी तरफ उसके इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी। तो ये हो गया 2E और ये हो गया 2E। अब कहाँ से आ गया, यहाँ से आया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ जाएगा 2 कैपिटल Q अपॉन 4πε0 d²। चार्ज 2Q था तो 2E आ जाएगा ना। सपोज करो ये रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये 2Q है, Q अपॉन 4πε0 d², ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, तो मैंने 2E कर दिया, ठीक है। B क्या है, B पे -2Q चार्ज है तो उसकी वजह से भी 2E आएगा। तो देखो यही आया 2E। अब यहाँ पे कितना था, -4Q चार्ज, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा, वो आएगा 4E। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड कितना आया, टोटल 4E, इधर कितना आया 4E। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, क्वेश्चन में जो एंगल दिया है वो दिया है 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ठीक है। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। जब 60 डिग्री हो जाएगा तो रिजल्टेंट निकालो, कितना आ जाएगा, 4E का स्क्वायर 16E², ये भी 4E है तो इसका भी 16E² प्लस 4 × 4 16 × 2 32E²
ये 60 डिग्री है ना, तो cos 60 डिग्री, ठीक है। तो ये 32 आ जाएगा, ये भी 32। लेकिन पहले रुक जाओ, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या थी, 1/2, तो ये 16 आ जाएगा, 16 और 32 48e स्क्वायर। और 48e स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालो, कितना आ जाएगा, ई तो बाहर चला जाएगा, 48 का आ जाएगा 12 4 या 48, मतलब 3 × 4, 4 बाहर आ जाएगा, मतलब 4e√3, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड यदि तुम्हें निकालना है, मतलब टोटल इस फॉर्मूला में सर बताओ, तो लो बता दिया। ये लो, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q/4πε0 d², ठीक है। अब 4 × √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732 × 4, यह आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 6, 6.928, ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन O। पता है ये किस ईयर का क्वेश्चन है और कहाँ का है, बहुत ज़्यादा टफ बता दिया, हाई लेवल का बता दिया ना। ये आया है AMU का पेपर का है, इन द ईयर 2014। अब AMU नहीं होता है, लेकिन उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए बताया। थोड़ा सा लगेगा कि सर क्या बता दिए घुमा फिरा के, रियली में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। दैट्स इट। तो बेटा क्या क्या पढ़ लिया, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पढ़ा था। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में क्या पढ़ा था, स्केलर क्वांटिटी होती है, हैव मास, ठीक है, इट कैन बी ट्रांसफरेबल, और चार्जेस कैन बी कंजर्व्ड, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पढ़ा था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस पढ़ा था, जिसमें कोई भी चार्ज 3.5 या 2.5 1.5 इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। और क्या पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स किए, डायरेक्शन वगैरह निकालना, ये सब किया। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था, जो कि बताया था कि इन क्वेश्चंस को कर लेना। मैंने मैग्नीट्यूड डिफरेंट कर लिया था, लेकिन सेम क्वेश्चन पे आधारित था। तो मैं एनसीईआरटी का शायद सेकंड क्वेश्चन मैंने बताया था, उसको भी देख लेना। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन करा दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चंस करा दिया, ठीक है। तो इतना सफिशिएंट है कूलम्ब्स लॉ के लिए और प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के लिए। अब जब नेक्स्ट टॉपिक आगे जो पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का आज बता दिया, एक दिन पहले ही बता दिया ना। अरे सर क्या करते हो, अरे ठीक है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ाऊँगा, ठीक है, ओके। हाँ चलो बाय।